नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अभिनव राठौर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर पासिंग एन IACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 जर्नलिस्ट एज वेल एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, राइट। ठीक है, आप लोग ने प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं। इंटरव्यू पे सबसे पहले हम बात करेंगे। इंटरव्यू में सवाल 3 से 4 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर अ डिफरेंट अप्रोच एंड डिफरेंट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, तो you cannot say sorry sir, I don't know, I am not aware, because you should be aware what is the meaning of your name or what is the historical background of your city. I myself have qualified 10 plus government exams and have been appeared in almost 12 to 13 or more than that in government interviews, including the PSUs, including the government sector, including each and every kind of exams. So I am having a certain kind of approach that I am going to provide to you. सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी मेरी लिखी हुई किताब इंटरव्यू डिकोडर 100 पेज की है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस बुक को पढ़िए और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज उसमें दी हुई है। मैं बिलीव करता हूं, आशा करता हूं कि अगर आप मेरी नॉलेज या मेरे इनपुट से जरा सा भी अगर आपके इंटरव्यू में 1 मार्क भी बढ़ता है और उस 1 मार्क से आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं ईश्वर और आपके मां बाप से यही दुआ करूंगा कि आप मुझे जरूर सुनिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू की सारी ईच एंड एवरी डिटेल वीडियोस इंक्लूडिंग मेरा NIACL का खुद का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सब सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया है, तो आप उसको जरूर देखें। ठीक है सर। हाँ, अब इंटरव्यू में सबसे पहले जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपका पर्सनैलिटी या आपका पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका नाम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका पापा क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपके मम्मी क्या करते हैं, आप किस शहर से है, उसका शहर का पूरा बैकग्राउंड पढ़ के जाइए। आप पटना से हैं, आप लखनऊ से हैं, आप कुरुक्षेत्र से हैं, तो आपको पता चीज होनी चाहिए कुरुक्षेत्र किस चीज के लिए फेमस है। पटना, पाटलिपुत्र, पटना का पुराना ऐतिहासिक नाम क्या है। लखनऊ को अवध क्यों कहते हैं, या लखनऊ को लक्ष्मणपुरी कब कहते थे, सब चीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें थोड़ा पर्सनल रिलेटेड को बहुत ज्यादा नहीं, आपके पापा क्या करते हैं, आपके ऑक्यूपेशन क्या है, ये सबका पूरा आपका जो ब्रीफ रिज्यूम है उसी को देखते जाइए। आपका नाम आकाश है, आकाश के क्या पर्यायवाची होते हैं। बिलीव मी, थोड़ा सा बिलीव करो मुझ पे, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट योर मेंटर और ट्रस्ट योर स्पीकर। ठीक है, ठीक है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, सॉरी सर आई डोंट हैव एनी आइडिया। अगर आपकी सिबलिंग्स किसी जॉब में काम करती हैं तो उनकी करंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप पता रखो। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आंसर देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ब्रीफ में आपको आंसर देना है पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके एकेडमिक क्वेश्चंस। NIACL 2 पार्ट में डिवाइड है, जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट को पता होने चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, अटमोस्ट गुड फेथ, री इंश्योरेंस, को इंश्योरेंस, सब्रोगेशन पता होने चाहिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस जो है डेंसिटी, ये सब पता होनी चाहिए। NICL का मार्केट शेयर कितना है, NICL के कॉम्पिटिटर्स क्या है, ये सब पता होना चाहिए। GIC क्या होता है, ये पता होना चाहिए जर्नलिस्ट को। स्पेशलिस्ट को जर्नलिस्ट के अलावा जो जर्नलिस्ट को पता होना चाहिए वो स्पेशलिस्ट को भी पता होना चाहिए। साथ में स्पेशलिस्ट को पता होना चाहिए अपने डोमेन से रिलेटेड। आप डॉक्टर हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आपसे पूछा जा सकता है BDS कितने साल का होता है, MBBS कितने साल का होता है, BDS में इतना डिफरेंस क्यों। आप CA हैं, आपसे पूछा जा सकता है इंडेस बताइए, इंश्योरेंस में कौन सा इंडेस लगता है। आप बताइए कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या फर्क है।
आप बताइए जीएसटी में अभी क्या चेंजेस आए, पता होना चाहिए। आप अगर इंजीनियर हैं या ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर एकेडमिक क्वेश्चन में अगर आपको नहीं पता, बहुत ही ब्रीफ में आंसर दीजिए। यहां आपको बस क्लैरिटी पूछी जाती है, आपसे उस चीज का डेप्थ नहीं पूछा जाता। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन अगर पूछा तो एक लाइन में मतलब बता दीजिए। कॉस्ट कंट्रोल मींस रिड्यूसिंग द कॉस्ट, वेस कॉस्ट रिडक्शन मींस फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। क्या कोई शक? स्पीकर जो इंटरव्यूअर उनको पता है कि आपके एक लाइन में बोलना, आपको क्लैरिटी है हर एक चीज की, आपको एक ब्रीफ में ब्रीविटी को फोकस कीजिए। नहीं पता बोल दीजिए सॉरी सर आई डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन अगर आप सीए हैं या सीए में हैं या सीए हैं, आपसे पूछा जाए कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन और आपने बोला नहीं पता, तो भाई साहब आपकी डिग्री पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वैसे अगर आप जर्नलिस्ट या अगर आप थोड़े से बेसिक नॉलेज है, ग्रेजुएशन है और आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हो सॉरी आई डोंट हैव एनी आइडिया, पर इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन आपने गलत बता दिया या आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है या क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, एग्जामिनर या इंटरव्यूअर बोर्ड पहले बार में आपसे इवैल्यूएट कर लेगा। सर मैंने अपनी किताब में हर एक चैप्टर को डेडिकेट किया है, हर एक चीज को किया है। अगर आप मेरी किताब नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो चैट जीपीटी पे अपलोड करो, उसकी समरी पढ़ लो। पर 100 पेज की समरी, उसमें से 30 या 40 पेज ही जो मैंने, बाकी सब इमेजेस है, डायग्राम्स है, जो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने में करेगा मदद। ठीक है सर। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, बिहेवियरल क्वेश्चंस। ये आपकी साइकोलॉजी या आपकी जो है बिहेवियर एक्सप्रेशन टेस्ट करेगा। मतलब देखो, पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी पर्सनैलिटी बताएगा, आप किस तरीके से अपने आप को एज ए प्रोडक्ट बेचते हो। दूसरे तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं एकेडमिक क्वेश्चन, वो आपकी नॉलेज कितनी है वो बताएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका बिहेवियरल क्वेश्चंस, जिसमें आपका साइकोलॉजी बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मान लीजिए पोस्टेड है और आपके कोई कस्टमर आता है और बोलता है सर कि मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, या कोई 60 साल की बुजुर्ग महिला आती है बोलती है मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, कि आप मेरा ये काम कर दें, तो आपका अप्रोच क्या है? देयर कैन बी डिफरेंट अप्रोचेस, देयर कैन बी डिफरेंट डायमेंशन, बट इंटरव्यू में मार्क्स उस चीज के मिलेंगे आप अपने अप्रोच को सब्सटेंशिएट कैसे करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से जो है इंटरव्यू के सामने बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे करंट अफेयर क्वेश्चन, कि व्हाट इज द इंश्योरेंस, व्हाट इज द जीटीपी टू, व्हाट इज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन करेंटली राइट नाउ, हाउ मच प्रीमियम द एनआईसीएल, हाउ मच डिविडेंड कितना चल रहा है एनआईसीएल का, एनआईसीएल का फर्स्ट फाउंडर कौन था, एनआईसीएल और टाटा का क्या रिश्ता है। ये करंट अफेयर क्वेश्चंस होते हैं। उस दिन का या पिछले दिन का न्यूज़पेपर पढ़ ले, इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हैं हिंदी में पढ़ ले, पर पढ़े जरूर। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर पढ़ें, यह भी जरूरी है। ठीक है। इंटरव्यू बोर्ड में अगर आपसे अंत में यह पूछा जाए कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, या आपको पता है आपको क्या फंक्शंस करने हैं, या आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, आप बॉम्बे के हैं आपको हम पोस्ट करेंगे कश्मीर के, आप तैयार हैं, तो मन में लड्डू फोड़ने की थोड़ी सी खुशियां मना लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तरीके से तभी पूछे जाते हैं जब इंटरव्यू बोर्ड ने आपको सेलेक्ट करने का मूड बना लिया। समझे? पहली लड़का लड़की अगर पहली मुलाकात में मिलते हैं तो पहली मुलाकात में वो बता देते हैं कि सर कि यही है वो जिससे मैं करूंगा शादी। वही तरह बोर्ड पहले मुलाकात पहले 5 या 10 सेकंड में ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि यही है अपनी कंपनी का अधिकारी,
तो स्टार्टिंग कैसे करें, किस तरीके से ओपनिंग करें, ये थोड़ा सा सस्पेंस बताते हैं और आपको इसके लिए मेरी बुक को पढ़ना होगा। लास्ट में अपेंडिक्स में मैंने कुछ ऐसी एक्सरसाइज दी है जो आप करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हमारी वीडियोस मेरी थोड़ी सी बात मान ले तो बहुत बार आप कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपकी सिलेक्शन के लिए आपकी मां बाप की उस आशा को पूरा करना चाहता हूं। कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में ऐसा रखिए कि आप भी सिलेक्टेड हैं, पर थोड़ा सा हम्बलनेस की टोन में। एटीट्यूड को पुड़िया में बांध के डस्टबिन में फेंक के आए, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में एटीट्यूड नाम की चीज नहीं एक्सपेक्ट की जाती है मेरे दोस्त। समझ में आई? जरा सा भी आपको कोई दिक्कत लगे, कुछ भी दिक्कत हो, तो मेरे वेबसाइट पे क्लिक करके भी देख सकते हो, मेरे से नंबर कांटेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर से। पूरी गाइडेंस दूंगा, पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि आप लोग जिस स्टेज पे हो मैं उस स्टेज पे रह चुका हूं। स्टूडेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहता हूं और रहूंगा हमेशा। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। और सर्दियों में गाजर का हलवा और मूंग की दाल का हलवा जरूर खाइए और बताइए मुझे कौन सा ज्यादा टेस्टी होता है। कमेंट बॉक्स में करके बताइए कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन में मैं आपको वही खिलाऊंगा अपने हाथों से। ठीक है? जय।